इस्राइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। टारगेट क्या है, कौन सी जगह है, ईरान में कहाँ-कहाँ, यह ईरान का नक्शा ईरान में बताया जा रहा है, जहां ईरान ने अपने परमाणु हथियार छुपाए हो सकते हैं। टारगेट करेंगे तो इन न्यूक्लियर वेपन्स को, और इसके लिए क्या तैयारी है, कैसे संभव होगा, यह बड़ी बात है। 13 अप्रैल की देर रात ईरान ने इजराइल पर हमला किया और 300 से ज़्यादा मिसाइल ईरान ने दागी थी। अब नेतन्याहू कभी भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इजराइल में एक के बाद एक 5 और कैबिनेट बैठक हो चुकी है। इजराइल की बैठक में युद्ध के फैसले लिए जाते हैं, इसलिए बैठक में परमाणु ठिकाने पर हमले पर फैसला हुआ। हालांकि हमले के समय को लेकर बैठक में राय बटी हुई थी कि कब ईरान पर अटैक करना है। इजराइल किसी भी समय ईरान पर अटैक कर सकता है। ईरान पर हमले का प्लान फाइनल कर दिया है। अब आइए आपको बताऊं कि नेतन्याहू का टारगेट कौन सी जगह है, ईरान में कहां कहां हो सकते हैं ईरान के परमाणु हथियार, वो देखिए जरा। ये ईरान का नक्शा है। ईरान में बताया जा रहा है अराक, फरहदो, तनाज, इस्फहान और बुसहर, ये वो जगह है जहां ईरान ने अपने परमाणु हथियार छिपाए हो सकते हैं। अगर नेतन्याहू टारगेट करेंगे तो इन न्यूक्लियर वेपन को, और इसके लिए क्या तैयारी है, कैसे संभव होगा, यह बड़ी बात है। 13 अप्रैल की देर रात ईरान ने इजराइल पर हमला किया और 300 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी थीं। अब नेतन्याहू ईरान पर पलटवार की तैयारी कर रहे हैं। दावा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इजराइल में एक के बाद एक 5 वॉर कैबिनेट बैठक हो चुकी है। इजराइल में वॉर कैबिनेट की बैठक में युद्ध के फैसले लिए जाते हैं। इसी बैठक में परमाणु ठिकाने पर हमले पर फैसला हुआ। हालांकि हमले के समय को लेकर बैठक में राय बटी हुई थी कि कब ईरान पर अटैक करना है। इजराइल किसी भी समय ईरान पर अटैक कर सकता है। दावा है कि हमले के डर से ईरान ने परमाणु ठिकानों पर ताला लगा दिया है। इजरायली हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अलर्ट पर है। अमेरिका ने भी साफ तौर पर इजराइल को अटैक से मना किया है। हालांकि परमाणु ठिकानों पर पहले भी कार्रवाई कर चुका है। 1981 में अमेरिकी विरोध के बाद भी इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह हमला इराक में सद्दाम हुसैन के परमाणु ठिकानों पर किया गया। 2018 में भी सीरिया में परमाणु रिएक्टर पर भी सीक्रेट हमला किया गया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल अपने अस्तित्व का खतरा मानता है। 2010 में ईरान ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया था। अब आशंका है कि इजराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार है या नहीं, या दुनिया नहीं जानती है, और अगर जानती है तो कैसे होगा उसका खात्मा। ईरान या तो बम बना चुका है या बनाने के बिल्कुल नजदीक है। ईरान के 5 न्यूक्लियर प्लांट है, एक चाइना का है, एक रशिया का है, 3 ईरान के हैं। इजराइल को इनकी लोकेशन पता है, इनके कोऑर्डिनेट्स इजराइल के पास उपलब्ध है। इजराइल इनके ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है, लेकिन लगता नहीं कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करेगा। कारण पहला, अमेरिका ने इजराइल के रिटेलिएशन का साथ देने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। दूसरा, रशिया का इंटरवेंशन की प्रोबेबिलिटी बेइंतहा बढ़ जाएगी। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप उसी तरह का पैटर्न है। तो आपने देख लिया पाकिस्तान का रोना। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब इजराइल के बदले की बात। ईरान ने इजराइल पर हमला किया। नेतन्याहू ने कई बैठकें कर ली हैं वॉर कैबिनेट की। अब तैयारी है ईरान पर हमले करने की। ईरान में क्या हमला करेगा? दरअसल ईरान के पास जो परमाणु हथियार है उसकी कोशिश है इजराइल की कि ईरान के पास अगर परमाणु है या नहीं, दुनिया को नहीं पता। ईरान छिपा कर यह सब काम करता है। अगर परमाणु है ईरान के पास तो उसके परमाणु खत्म करना है नेतन्याहू का टारगेट। रिपोर्ट देखिए। ईरानी हमले का बदला लेगा इजराइल। नेतन्याहू ने की सबसे बड़े हमले की तैयारी।
इजरायली प्लान से दहशत में दुनिया। इजराइल पर 300 मिसाइलें दागने के बाद इब्राहिम रईसी की नींद हवा हो गई। जितनी बार नेतन्याहू इजराइल में मीटिंग ले रहे हैं, उतनी ही बार ईरान में रईसी दहशत से कांप रहे हैं। ईरान को खौफ सता रहा है, कहीं नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली फाइटर परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें न बरसा दें। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ इब्राहिम रईसी नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी चिंता सता रही है। यही वजह है कि बाइडेन बार बार इजराइल को हमला न करने की हिदायत दे रहे हैं। लेकिन अब साफ हो चुका है कि नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का प्लान फाइनल कर दिया है। अब आइए आपको बताऊं कि नेतन्याहू का टारगेट कौन सी जगह है, ईरान में कहां कहां हो सकते हैं ईरान के परमाणु हथियार, वो देखिए जरा। ये ईरान का खर्चा ईरान में बताया जा रहा है अराक, फरहदो, तनाज, इस्फहान और बुसहर, ये वो जगह है जहां ईरान शायद यही वजह है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि उसके परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए रिपोर्ट किस आधार पर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। ईरान शायद यही वजह है कि अब इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजराइल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटाजन परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। अमेरिका के साथ अमेरिका का सहयोग और अमेरिका के दम पर खड़ा है। अमेरिका इजराइल से पांव पीछे खींचता है, ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ नहीं देता है, तो बाद में जो होना हो होगा। पहले तो ईरान और उसके साथी देश जैसे कि रूस और चीन इजराइल का कचूमर निकाल देंगे। इजराइल के पास भले ही दुनिया की सबसे एडवांस प्रतिरोधक क्षमता है, हवा में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन युद्ध में वो अकेला टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है। इस हालत में इजराइल के पास क्या विकल्प है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि इजराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके बूते बेंजामिन नेतन्याहू ईरान से अकेले भी फरियाने का दम भर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ईरान से बदला लेने की इजराइल की तैयारी देखिए। इजराइल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्ज शामिल थे। वॉर कैबिनेट की बैठक में हमले की टाइमिंग और स्केल को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गैंट्ज और आर्मी चीफ हलेवी का कहना है कि ईरान पर हमला तुरंत करना चाहिए। आर्मी चीफ का कहना है कि इजराइल की वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। वहीं कैबिनेट के कुछ सदस्यों ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की बात कही है। हालांकि इस बात पर सभी एकमत हैं कि ईरान को करारा जवाब दिया जाएगा, मतलब ईरान पर हमले का प्लान तैयार है। हमला कब होगा इसे लेकर वक्त और तारीख फिक्स नहीं है। ईरान ने भी सीरिया में अपने दूतावास पर इजरायली हमले के बाद पहले हमले की धमकी दी थी, लेकिन ना तो वो निश्चित वक्त बताया था और ना ही तय समय। युद्ध का भी वैसे ही ऐलान होता है। हमले की प्लानिंग और टाइमिंग बता दी जाए, दुश्मन को सावधान करने की ऐसी गलती कोई नहीं करता। तो ये साफ नहीं है
कि ईरान पर इजराइल कब हमला करेगा, सीधा हमला करेगा या कुछ और तरकीब अपनाएगा, तस्वीर साफ नहीं है। इजरायली सेना ने साइप्रस और अमेरिका के साथ ज्वाइंट ड्रिल की है, जिसे ईरानी हमले के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। ड्रिल में लंबी दूरी के हमलों का अभ्यास किया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हाल ही में तेल नौफ एयरबेस का दौरा किया है, जिसके बाद से बदले की कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हमले की टाइमिंग तय नहीं है, लेकिन हमला कहां होगा, इजरायल ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल बदला लेने के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले का प्लान बहुत सोच विचार कर ही इजरायल ने उठाया होगा। अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के परमाणु बम बनाने का विरोध करते रहे हैं। ऐसी सूरत में अमेरिका ना चाहकर भी इजरायल के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरह से इजरायल का ईरान पर हमला अमेरिकी हितों के मुताबिक ही होगा। इजरायल पहले भी ईरान पर हमले कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजरायली वायुसेना के दर्जनों जेट्स ने मेडिटेरियन सी में हमले किए थे। ये हमले भी साइप्रस के सहयोग से हुए थे। 2021 में इजरायली सेना के तत्कालीन चीफ ने कहा था कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की एक तैयारियां कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में ईरान के साथ तनाव के बीच इजरायल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हवाई हमले कर चुका है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी ओर इजरायल भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लिहाजा इजरायल की रणनीति देखती है कि पहले ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह कर दिया जाए, उसके बाद इब्राहिम रईसी की सत्ता को तेहरान से उखाड़ दिया जाए। दोस्तों, ईरान का सबसे नियर इलाका ओमान दोस्तों समुद्र बीच में मात्र 39 किलोमीटर चौड़ा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से 17 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन जाता है। यहाँ पर ईरान की मिसाइल ड्रोन हमेशा तैनात रहते हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई जैसे देश है और ओमान ईरान के बीच का इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसका सबसे नियर इलाका दोस्तों मात्र 39 किलोमीटर चौड़ा है, जो संक्रैस का इलाका है। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से लगभग जो जहाज जाते हैं वो 17 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन लेकर जाते हैं। यहां से 17 मिलियन दोस्तों बैरल तेल जो है वो प्रतिदिन गुजरता है। यहां पर ईरान की मिसाइलें, ड्रोन तैनात है। दुनिया को यह आशंका है कि ईरान कभी भी ये समुद्री रास्ता बंद कर सकता है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो सकता है। हालांकि ईरान कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होगा, ये भरोसा ईरान दे रहा है, लेकिन दोस्तों ये भरोसा युद्ध के समय नहीं चलता है। 13 अप्रैल को हुए ईरान के हमले के बाद से ही इजरायल ईरान से बदला लेने को बेताब है और इसके लिए इजरायली सेना ने अपनी तैयारी को भी तेज कर दिया है। लेकिन अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजरायल को ईरान पर कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू को साफ कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका इसमें इजरायल की मदद नहीं करेगा। वहीं जर्मनी और ब्रिटेन ने भी इजरायल को ईरान के साथ युद्ध न करने की सलाह दी है। जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर कहा कि इजरायल की ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध की तरफ ले जा सकती है। वहीं इजरायली वॉर और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि सहयोगी देशों की सलाह चाहे जो भी हो, इजरायल किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और ईरान पर हमला कब करना है इसका फैसला खुद लेगा। יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. वहीं इजरायल की हिब्रू यूनिवर्सिटी की एक ओपिनियन पोल के मुताबिक 74% लोगों का मानना है कि अगर इजरायल के सहयोगी देश तैयार नहीं है तो इजरायल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। 13 अप्रैल को इजरायल पर हमले के बाद ईरान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ ईरान पर कई और कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यूरोपीय संघ ने पहले ही ईरान के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिनमें व्यापार, ट्रैवल और संपत्ति फ्रीज जैसे प्रतिबंध शामिल हैं और अब इसका दायरा और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यूरोपीय संघ की बैठक में ईयू के नेताओं ने मध्य पूर्व में युद्ध रोकने और तनाव कम करने को लेकर चर्चा की।
बैठक में शामिल सभी देशों ने सर्वसम्मति से ईरान पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई। C'è stato di fatto un consenso unanime sulla volontà comunque di infliggere sanzioni a tutti coloro che danno droni e armi e missili a chi attacca Israele o a chi attacca le navi nel Mar Rosso, un po' come वहीं बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने इजराइल पर ईरान के हमलों की निंदा की और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। Condemn these attacks. Unacceptable what has happened. We're also looking into sanctions. My position is that the Iranian Revolutionary Guard should be put on a sanction list, and I would be. वहीं इजराइल ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय संघ के फैसले का स्वागत किया है।